हेलो दोस्तों, मैं सुमन कुमार एसके सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग जो है एसपीडी का एक एक पेज डेली डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग का 1 नंबर पेज है जिसको कि हम लोग जानते हैं एसपीडी समान अध्ययन में पहला चैप्टर है भारतीय रेल, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है, खास करके किसके लिए, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए और साथ ही साथ जो भी अदर एग्ज़ाम है उसके लिए भी। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय रेल। तो देखिए, हम लोग का पहला पॉइंट है इसमें कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। अर्थात पूछेगा कि जो भारत का जो रेल है वो विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो विश्व में भारत जो है रेल के मामले में चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। अगर फर्स्ट पूछेगा तो रेल के मामले में अमेरिका है, सेकेंड कौन है? रूस है, थर्ड कौन है? चीन है। तो कहने का मतलब है अमेरिका का स्थान पहला, रूस का स्थान दूसरा, चीन का स्थान तीसरा और भारत का स्थान चौथा है। अगला पॉइंट है कि भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन है। मतलब भारतीय रेल का जो मूल 3 मंत्र है वो है आपका सुरक्षा करना और संरक्षा करना और समय का जो भी पालन करना। अगला है कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत जो हुआ था वह 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच हुआ था। इस समय लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ठीक ना? पूछेगा कि भारत में जो पहली बार जो रेल चलाई गई थी किसके समय में चलाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी और 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक है, अगला हम लोग बढ़ते हैं। अगला है कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। देश में प्रथम विद्युत रेल जो है 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। अगला है हम लोग का, क्या हो गया कि देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। अगला है डेक्कन क्वीन, बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। पूछेगा कि बिजली चालित प्रथम ट्रेन कौन था? डेक्कन क्वीन था। प्रथम विद्युत रेल कब चलाया गया? 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच। अगला है भारतीय रेलवे एक्ट कब आया? 1890 में पारित हुआ। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया? 1890 में आया। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया? 1890 में आया। रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? मार्च 1905 में हुआ। भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना कब हुआ? मार्च 1905 में हुआ। किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय में। देखिए, 2 क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा कि प्रथम रेल किसके समय में चलाया गया? डलहौजी के समय में। बोलेगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड का स्थापना किसके समय में हुआ? 1905 में हुआ, कर्जन के समय में। अगला है कि भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था? तो 1890 ईस्वी में आया था। ठीक है, अगला है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि देश में पहली बार मेट्रो रेल जो है 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टोलीगंज तक चलाया गया था। ठीक है, बोलेगा कि देश में प्रथम बार मेट्रो कहाँ चला था? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टोलीगंज तक, और दूसरी कहेगा तो दिल्ली में चला था 24 दिसंबर 2002 ईस्वी को शाहदरा से 30 हजारी के बीच। पूछता है कि प्रथम मेट्रो किसका है? तो सबसे पहले मेट्रो बना था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में कब बना था? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में सबसे पहले बना था मेट्रो। 24 अक्टूबर 1984 को चला था। दूसरा कहेगा तो दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30 हजारी के बीच। अगला है कि
IRCT का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इसका स्थापना हुआ था 1999 ईस्वी में। IRCT का स्थापना कब हुआ? 1999 ईस्वी में IRCT का स्थापना हुआ। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, अगला क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग कर दिया गया था? तो रेलवे बजट को आम बजट से अलग 1924-25 में एकवर्त समिति के सिफारिश पे हुआ था। रेलवे बजट को आम बजट से अलग 1924-25 में एकवर्त समिति के सिफारिश पे हुआ था। प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है। सबसे लंबी रेल सुरंग बोलेगा तो पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल का बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्या कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन है? मुगलसराय। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगलसराय उत्तर प्रदेश, जो कि पूर्व मध्य रेलवे में है। अगला है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहेगा तो मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली और क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। अगला है हम लोग के लिए भारत की पहली मोनोरेल कब चलाई गई? तो भारत की पहली मोनोरेल 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। भारत की पहली मोनोरेल 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। अगला है कि भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन अर्थात 69 मंडल हैं, 69 मंडल हैं। भारतीय रेलवे में 69 मंडल हैं। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। नवीनतम जोन बोलेगा तो विशाखापत्तनम है। नवीनतम जोन विशाखापत्तनम है। बोलेगा कि भारतीय रेलवे के प्रतीक चिन्ह में 17 तारे हैं। रेल शताब्दी समारोह 1953 में शुरू हुआ। 16 अप्रैल को रेल दिवस तथा 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेल चला था मुंबई से कुर्ला के बीच, इसीलिए 16 अप्रैल को हम लोग रेल दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला देखिए हम लोग का चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि रेल शताब्दी समारोह 1953 से शुरू हुआ। 16 अप्रैल को रेल दिवस, 10 से 16 अप्रैल को रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारत में पहली महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन जो है चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई में चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड की मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। RPF, जिसका कि अब नाम हो गया RPFF, रेलवे पुलिस RPFS हो गया। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ। रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना जो हुआ 1882 ईस्वी में हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का हल्ला है, इधर पे देख लेते हैं, उसके बाद बीच वाला देखेंगे। देखिए
आपका है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई हैं। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है। देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी है, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 2019 में चलाया गया था 15 अप्रैल को। ठीक है, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से आगरा के बीच चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि फरवरी 2019 में चलाई गई थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाया गया था। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चला था। अगला है कि कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998। कोंकण रेल स्थापना 26 जनवरी 1998। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर रोहा से मंगलुरु तक है। कोंकण रेल परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कोंकण रेल मुख्यालय कहाँ है? पणजी। यह जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ता है। कोंकण रेल जो है इसका मुख्यालय पणजी है, जो कि गोवा में स्थित है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल को जोड़ता है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू हुआ था। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में चालू हुआ। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में चालू हुआ। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में चालू हुआ। अगला है आपका कि रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुआ। देखिए, रेल कर्मचारी बोलेगा तो 1977, और जो हम लोग यात्रा करते हैं रेल यात्री बीमा योजना वो हुआ था 1994 में। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। भारत की सबसे लंबा रेलवे पुल सेतु वेम्बनाड सेतु पुल है, जो कि केरल में होता है। अब हो गया है बोगीबिल। भारत की सबसे लंबा रेलवे पुल कहेगा तो बोगीबिल, जो कहाँ स्थित है? यह है असम में। बोगीबिल कहाँ स्थित है? असम में। बोगीबिल कहाँ स्थित है? असम में। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है बोगीबिल, जो कि असम में स्थित है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। ठीक है। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर है सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल ड्राइवर है सुश्री मुमताज कत्थवाला। भारत में भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेल ड्राइवर कहेगा तो सुरेखा यादव, प्रथम महिला डीजल रेल ड्राइवर बोलेगा तो मुमताज कत्थावाला। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। और मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश के बीच चलता है। समझौता भारत पाकिस्तान, मैत्री भारत बांग्लादेश। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भोरघाट में हुआ था। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 ईस्वी को भोरघाट में हुआ था। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। देश की सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। देश की सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 ईस्वी में हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन रेलवे का पितामह कहलाते हैं। शयनयान सेकेंड डिब्बे में कुल 72 से 78 बर्थ होते हैं। जो सोने वाला डब्बा होता है ट्रेन में, जिसको कि हम लोग स्लीपर बोगी कहते हैं, उसमें 72 से 78 बर्थ होता है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत, जो कि हम लोग आरक्षण करवाते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, वह सबसे पहले जो कंप्यूटरीकृत हुआ था 15 नवंबर 1985 ईस्वी को
नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल का जो सेवा दिया गया था, तत्काल टिकट जो बुक करते हैं, वह 20 दिसंबर 1997 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो है 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चला। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा से धनबाद के बीच चला। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्कॉटकन से डार्लिंगटन तक चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है, जो कि रूस में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बोलेगा तो ट्रांस साइबेरियन है, जो कि रूस में है, ठीक ना। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग बोलेगा तो ट्रांस साइबेरियन है, रूस में। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन बोलेगा तो लिवरपूल है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहेगा तो लिवरपूल है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सीकन जापान में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ है? सीकन जापान में है। अगला है कि विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी। हम लोग का जो है ये भी आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के हर एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो एसपीडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग याद कर लेंगे, फिर रिवाइज के लिए मेरा ऑडियो को सुनेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। देखिए अगला हम लोग चलते हैं। कहता है कि जो रेलवे जोन होता है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला हम लोग पढ़ते हैं मध्य रेलवे। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दिन मानचित्र से आपको हम बता देंगे कि देखिए बीच में है मध्य रेलवे, ठीक ना। तो मध्य रेलवे में कहाँ पे है? मुंबई बीटी। मध्य रेलवे कहाँ पे है? मुंबई बीटी। दक्षिण रेलवे कहाँ है? देखिए नीचे देखिएगा तो अब चेन्नई है, तो चेन्नई होगा। पश्चिम रेलवे आता है मुंबई चर्च गेट, पश्चिम की ओर है मुंबई चर्च गेट। पूर्व रेलवे की बात करेंगे तो पूर्व में है कोलकाता, तो पूर्व रेलवे कोलकाता। ईस्ट रेलवे कहाँ है? कोलकाता। उत्तर रेलवे बात करेंगे तो आप मानचित्र में देखिएगा, जब उत्तर की ओर तीज आपको हो जाएगा नई दिल्ली। उत्तर रेलवे कहाँ है? नई दिल्ली। पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर देखिएगा मानचित्र में, ये होगा गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेगा तो कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करेगा तो कोलकाता, पूर्व रेलवे भी कोलकाता। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करेंगे तो मालीगांव, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की बात करेंगे तो मालीगांव। दक्षिण मध्य रेलवे कहेंगे तो सिकंदराबाद, दक्षिण मध्य रेलवे कहेगा 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 तो सिकंदराबाद, ठीक है। दक्षिण मध्य रेलवे कहेगा तो सिकंदराबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। उत्तर पश्चिमी रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली। उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर। दक्षिण मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण मध्य रेलवे जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। मेट्रो रेल कोलकाता कोलकाता, मेट्रो रेल कोलकाता कोलकाता। और लास्ट में एक हम लोग का बना है विशाखापत्तनम, उसका भी है विशाखापत्तनम, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मध्य रेलवे का स्थापना हुआ था 1951 में, दक्षिण रेलवे का 1951, पश्चिम रेलवे 1951, पूर्व रेलवे कहेगा तो 1952, उत्तर रेलवे 1952, पूर्वोत्तर रेलवे 1952, दक्षिण पूर्व रेलवे 1955, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे 1958, दक्षिण मध्य रेलवे 1966, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर 2002, उत्तरी पश्चिमी रेलवे जयपुर 2002, दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली 2003, उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद 2003, पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003, पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर 2003, मेट्रो रेल कोलकाता 2010। मेट्रो रेल कोलकाता अगर पूछ देंगे आपसे हम लोग कि कोलकाता मेट्रो का स्थापना कब हुआ, तो 1984 में हुआ। तभी हम लोग पढ़े थे कि 24 अक्टूबर 1984 को तो वो चला था कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक प्रथम मेट्रो। दूसरा चला था शाहदरा से 30,000 के बीच दिल्ली में 2002 में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का है कि अगला है ब्रॉड गेज, ठीक है। देखिए ब्रॉड गेज बराबर होता है 5 फीट 6 इंची का, या मीटर में होता है 1.67676 मीटर। मीटर गेज होता है 3.33 फीट का 1 मीटर। नैरो गेज 2.6 फीट का होता है,
स्पेशल गेज 2 फीट का होता है, याद रखेंगे। ब्रॉड गेज 5 फीट 6 इंच, मीटर गेज 3.33 फीट, नैरो गेज 2.6 फीट, स्पेशल गेज 2 फीट। देखिए अगला हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्या है देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है, जो कि विद्युत निर्माण के लिए है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है, विद्युत निर्माण के लिए है। डीजल देखिए, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क चितरंजन में है, कहाँ पे चितरंजन, वेस्ट बंगाल। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहेगा तो वाराणसी, डीजल कहेगा तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, यह है चितरंजन में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल भेल का कहेगा तो भोपाल, ठीक है। अगला देखिए, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री हम लोग पढ़े थे अभी परामवीर, तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री कहेगा तो पंजाब कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। भारत में अमूर्त पर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक, व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु, जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कोलकाता, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको जो है ये हमारा ऑडियो या जो हमारा जो कंटेंट है SPD का आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और जिन लोगों को टेस्ट देना हो, टेक्स्ट बुक एक अच्छा टेस्ट मतलब जो कि प्रोवाइड करता है आप लोग के लिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा कोड है उससे यूज करके आप टेक्स्ट बुक को जो है पास खरीद सकते हैं, जिससे कि आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो आप टेक्स्ट बुक के पास को ज़रूर खरीदें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।